नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, कांवड़ हो या मोहर्रम, कानून तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की अराजकता, भड़काऊ नारों या हथियारों के प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा, रथ यात्रा, मोहर्रम और श्रावण मास के अवसर पर सीएम ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और हर स्थिति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कौशाम्बी, इटावा और औरैया जैसी हाल की घटनाओं का हवाला देते हुए दो टूक चेतावनी दी कि यदि कहीं भी उपद्रव की साजिश या जातीय तनाव फैलाने की कोशिश हुई तो दोषियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। सहारनपुर में बारिश से पहाड़ी सहरसा नदी में बाढ़ आ गई। पुल के ऊपर से पानी तेजी से बह रहा है। एक ट्रैक्टर नदी पार करते समय फंस गया। लोगों ने रेस्क्यू कर ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने उसके जमानत देने के बावजूद आरोपी व्यक्ति को रिहा नहीं करने पर यूपी सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि याचिकाकर्ता आफताब को अंतरिम मुआवजे के रूप में दी जाएगी, जिसे महज तकनीकी आधार पर जमानत बांड भरने के 28 दिन बाद गाजियाबाद जेल से रिहा किया गया। नए सर्किल रेट लिस्ट का खाका तैयार, आसमान छुएंगे जमीनों के दाम। नए सर्किल रेट लिस्ट का खाका खिंच चुका है। बृहस्पतिवार से एडीएम वित्त, डीएम कार्यालय व सभी उपनिबंधक कार्यालयों में नई रेट लिस्ट आमजन के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। 2 जुलाई तक नई रेट लिस्ट पर प्रशासन ने आपत्तियां आमंत्रित की हैं। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 2 जुलाई से होंगे शुरू। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित पूर्व दशम कक्षा 9 से 10 और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना कक्षा 11 से 12 के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय सारणी जारी कर दी है। विद्यार्थी 2 जुलाई से 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यूपी में सपा की सरकार बनी तो आउटसोर्स व्यवस्था होगी खत्म। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करेगी, युवाओं को पक्की नौकरी देगी। भाजपा सरकार में भर्तियों में पीढ़ियों के लोगों को संविधान के अनुसार आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण में भारी हेरफेर हुआ है। हमारी मांग है कि सरकार पुलिस भर्ती की पूरी सूची जारी कर दे। सब पता चल जाएगा कि किस तरह की धांधली हुई है। समाजवादी सरकार के दौरान पुलिस की भर्ती मेरिट से पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से हुई थी। लंबे समय से पुलिस विभाग में प्रमोशन नहीं हुआ था। समाजवादी सरकार ने बड़े पैमाने पर पुलिस का प्रमोशन किया था। यूपी में दुग्ध क्षेत्र को मिलेगी नई उड़ान। उत्तर प्रदेश के दुग्ध क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने, तकनीकी रूप से सशक्त करने और किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बुधवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा संचालित 3 डेयरी संयंत्रों कानपुर, गोरखपुर और कन्नौज और अंबेडकर नगर स्थित एक पशु आहार निर्माणशाला के संचालन के लिए एनडीडीबी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। सपा विधायक का अखिलेश यादव पर नया आरोप, राज्यसभा सीट के लिए पैकेज लेने का दावा। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर नए आरोप लगाए हैं। पार्टी से निष्कासित होने के बाद राकेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में राज्यसभा सदस्यता से जुड़े कथित पैकेज का मुद्दा उठाया है। राकेश प्रताप सिंह ने लिखा कि अखिलेश यादव आजकल राज्यसभा के एक सदस्य के हवाले से पैकेज का जिक्र कर रहे हैं। आज गाजियाबाद को मिलेगा बड़ा तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद जिले के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे डाटा सेंटर का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम के आगमन से जिले के कलेक्टर और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर लिया है।
संभल में मस्जिद ढाने पर भड़के सांसद। बर्क संभल में रज़ाए मुस्तफा मस्जिद ढाए जाने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भड़क गए। कहा, यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी बल्कि हमारे हक, हमारी आस्था और संविधान की आत्मा पर हमला है। बुलडोजर का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि एक खास वर्ग को डराने और कुचलने के लिए किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दी है। गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की जाएगी, जिससे 15,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही निर्माण और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करेगा। यूपी बनेगा फिल्म निर्माण का नया हब। उत्तर प्रदेश में सिनेमा और कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। योगी सरकार यूपी को फिल्म निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि फिल्म सिटी के पहले चरण का नक्शा पास कर दिया गया है। 2 सालों में फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है। यूपी में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। योगी से मिली बच्ची का 3 घंटे में एडमिशन। सीएम योगी से जनता दरबार में मिली 5 साल की वाची को मुरादाबाद के सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। मंगलवार को वह अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल पहुंची तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। स्कूल के गार्ड से लेकर स्टाफ तक उसने सभी काय मिठाई ऑफर की। बच्ची एडमिशन के बाद बोली, योगी जी थैंक यू। योगी के निर्देश के बाद वाची को आरटी के तहत मुरादाबाद के CL गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में फ्री एडमिशन मिला है। अब वाची अगले 8 साल तक इस स्कूल में पढ़ाई कर सकेगी। यह स्कूल मुरादाबाद के सबसे महंगे स्कूलों में शुमार है। अब परीक्षा पास करने वाले अफसर ही कर सकेंगे चुनावी ड्यूटी। उत्तर प्रदेश में परीक्षा में फेल निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी चुनाव ड्यूटी से हटाए जाएंगे। अभी तक 403 में से 398 ईआरओ की परीक्षा हो चुकी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इनमें से 3 से 4% ईआरओ परीक्षा में फेल हो चुके हैं। इन्हें परीक्षा देने का एक और मौका मिलेगा। उसमें भी फेल हो गए तो इन्हें ईआरओ की जिम्मेदारी से हटाने के लिए रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट से झटका। मऊ के सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को निष्फल घोषित करते हुए खारिज कर दी है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का जयचंद वाला बयान। भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी ठहराने के आरोप में अधिवक्ता ने अदालत में मानहानि के आरोप में परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर अदालत में पेश नहीं हुए। एसीजेएम 10 ने नोटिस जारी कर 9 जुलाई को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दे दिए। मन्नत हुई पूरी तो मंदिर पहुंची मुस्लिम महिला। कानपुर में मुस्लिम महिला का मंदिर में पूजा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अवंतीपुरम कल्याणपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें एक मुस्लिम महिला भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करती दिख रही है। महिला से बात करने पर पता चला है कि इनका कोई परिजन बगल के नर्सिंग होम में काफी सीरियस हालत में भर्ती था। उसकी जान बचाने के लिए भगवान शंकर से मनौती मांगी थी। ईश्वर की कृपा से अब वो स्वस्थ हैं। डिजिटल टिकटिंग के लिए PRS प्रणाली में बदलाव। रेलवे ने टिकट कराने में तेजी, पारदर्शिता और डिजिटल टिकटिंग के अनुभव के लिए यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलाव किया है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन PRS प्रणाली और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लागू किया गया है। यात्रियों को आधुनिक और स्मार्ट सेवाएं देने के लिए आगरा मंडल के आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन पर 112 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड थिन क्लाइंट लगाई गई है। इनमें 91 UTS ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड थिन क्लाइंट और 21 PRS ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड थिन क्लाइंट है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से पहले जरूर कर लें ये 3 काम। उत्तर प्रदेश के लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 20वीं किस्त के इंतजार में हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद देती है, जिसे 2,000 की 3 बराबर किस्तों में हर 4 महीने पर उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। हालांकि 20वीं किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, पर ऐसी उम्मीद है कि यह किस्त जल्द ही किसानों के खातों में पहुंच जाएगी और उनका इंतजार खत्म होगा।
संभावना जताई जा रही है कि 20वीं किस्त जून 2025 के आखिरी सप्ताह या जुलाई 2025 की शुरुआत में किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 20वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच जाए, तो कुछ जरूरी बातें अभी से सुनिश्चित कर लें। ई-केवाईसी पूरी करें। सुनिश्चित करें कि आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो, जानकारी सही हो, अपने बैंक खाते और आधार कार्ड की सभी जानकारी योजना में सही तरीके से अपडेटेड हो। स्टेटस चेक करें। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक कर लें। इटावा में कथावाचक संत मणिमुकुट यादव संग मारपीट मामले में आया ट्विस्ट। इटावा यादव कथावाचकों के साथ मारपीट मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने भागवत कथा के परीक्षित परिवार की तरफ से आरोपों के बाद यादव कथावाचक मणिमुकुट यादव और उसके सहयोगी संत कुमार यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला रेणु तिवारी के पति की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने कथावाचक मणिमुकुट यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। ताजमहल में इस बारिश में भी टपकेगा पानी। आगरा का ताजमहल इस बारिश में भी टपकेगा। एएसआई को थर्मल स्कैनिंग में 73 मीटर की ऊंचाई पर पानी का रिसाव मिला है। अब 15 दिनों में एएसआई गुंबद पर लगे पार्ट की जांच पूरी करेगा। इसके बाद एक्सपर्ट लेबर इस पर काम शुरू करेंगे। ताजमहल के गुंबद की मरम्मत में करीब 6 महीने लगेंगे। संस्कृत विद्यालयों में अनियमित भर्ती की जांच के बीच 22 शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रोका गया। आजमगढ़ जिले के 7 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में अनियमित भर्ती और वेतन भुगतान को लेकर चल रही एसआईटी जांच के बीच शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच पूरी होने तक 22 शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल के निर्देश पर की गई है। जब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हो जाती या विभागीय उच्चाधिकारियों का कोई नया आदेश नहीं आता, तब तक संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन अवरुद्ध रहेगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में ट्रैवलर गिर गई। हादसा घोलतीर में बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ। ट्रैवलर में 20 लोग सवार थे। इनमें से 3 की मौत हो गई है, जबकि 8 घायल हैं। वहीं 9 लोग अभी भी लापता हैं। ट्रैवलर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के यात्री बैठे थे। 5 छक्कों वाले हीरो को मिलेगा अफसर का पद। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। खेल निदेशालय ने रिंकू सिंह को राज्य सरकार की सेवा में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेज दिया है, जिसके तहत उन्हें उत्तर प्रदेश में एक राजपत्रित अधिकारी का पद दिया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव पर खुद प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने अनभिज्ञता जाहिर की है, जिससे पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 3 अस्पताल और एक अल्ट्रासाउंड सेंटर सील। कार्रवाई की शुरुआत सैदाबाद स्थित वाराणसी अल्ट्रासाउंड सेंटर से हुई, जिसे बिना वैध पंजीकरण के संचालन करते पकड़ा गया। टीम ने तुरंत सेंटर को सील कर दिया। इसके बाद टीम वारी तिराहा स्थित प्रयाग महिमा हॉस्पिटल पहुंची, जहां जांच में अस्पताल बिना किसी वैधानिक अनुमति के चलते पाया गया। इसे भी सील कर दिया गया। इसी हॉस्पिटल की एक अन्य शाखा प्रतापपुर ब्लॉक के पास पाई गई, जिसका संचालन भानु प्रताप सिंह द्वारा किया जा रहा था। जब टीम ने यहां कार्रवाई शुरू की तो भानु प्रताप ने खुद को एक न्यूज चैनल का संचालक बताकर दबाव बनाने की कोशिश की। बावजूद इसके विभाग ने कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए इस शाखा को भी सील कर दिया। एससीओ में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से नहीं मिले राजनाथ। चीन के किंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को हुई इस बैठक भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया था। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए स्टेटमेंट पर साइन नहीं किए। जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगले महीने यानी जुलाई में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।